का दिन 4 अप्रैल 2024 है, जो कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज गुरुवार है, जिसे हिंदू पंचांग में शुभ माना जाता है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो राहुकाल का समय नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय में कोई भी शुभ कार्य किया जाता है वो सफल नहीं होता। आज का राहुकाल दोपहर के 1:58 से दोपहर के 3:32 तक चलेगा। आज का नक्षत्र श्रवण है, जो शुभ नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा आज मकर राशि में स्थित है। आज का सूर्योदय सुबह सुबह के 6:07 होगा और सूर्यास्त शाम शाम के 6:41 को होगा। शुभ कार्यों के लिए अद्भुत समय चुनना बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहुकाल के समय में कोई भी कार्य करना अशुभ माना जाता है और उसके परिणाम भी अनुकूल नहीं होते। इसलिए शुभ कार्यों के लिए अनुष्ठान का समय बड़े सावधानी से चुना जाता है। नक्षत्र और राशि का ज्ञान भी शुभ कार्यों में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें उनकी स्थिति और प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज के दिन का नक्षत्र श्रवण है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जो स्थिर और शुभ राशि मानी जाती है। ये संयोग शुभ कार्यों के लिए अनुकूल होता है। मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा मिलने वाली जानकारी से आपके काम बहुत ही सरल हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सुखद और सफल हो सकता है। स्त्रियों को घर और व्यापार दोनों में सक्षम रहने के लिए अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखना चाहिए। आपको उन्नति और समृद्धि की दिशा में मदद मिल सकती है। कृपया किसी अनैतिक या गैर कानूनी कामों में शामिल न हो। ऐसे कामों में लिया गया हर कदम आपके लिए समस्याओं का स्रोत बन सकता है और मानहानि का खतरा बढ़ सकता है। आपको अपने पिछले गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का समय है। बुजुर्गों और अन्य अधिकारियों की सलाह को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और ज्ञान आपको सही दिशा दिखा सकता है। उनके सुझावों को गंभीरता से ध्यान में लेना और उन्हें अपनी दिशा में शामिल करना चाहिए। नए व्यवसायिक उपक्रमों की शुरुआत करने का समय उत्तम हो सकता है, जिससे आपको नए और उत्कृष्ट ऑर्डर मिल सकते हैं। यह एक समय हो सकता है जब आपका व्यवसाय नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हो। नए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए आपको सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, जो आपको व्यवसाय में नई राह दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी महत्वपूर्ण बैठक या सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण भी मिल सकता है, जो आपके व्यवसाय में नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। दांपत्य संबंधों को मधुर और समझदारी से निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे के साथ संवाद करने, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करने और साथ ही सहयोग और साझेदारी में विश्वास करने की जरूरत होती है। एक स्वस्थ और स्थिर रिश्ते के लिए हमें प्रतिदिन एक दूसरे के साथ समय बिताने, उत्सवों और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का समय निकालना चाहिए। प्रेम संबंधों में हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारे साथी क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी जरूरतों को समझें। उनके साथ संवाद करके और उनके साथ सहयोग करके हम अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गले में इन्फेक्शन की समस्या आम है और इसे लापरवाही नहीं लिया जाना चाहिए। गले की समस्याओं के लिए उचित इलाज और नियमित चेकअप के माध्यम से इसे सही किया जा सकता है। समय बर्बादी की बजाय हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी सचेत रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे भी उचित देखभाल करें। व्यापारिक मंच पर आपकी उपस्थिति से आपका व्यवसाय मान्यता और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकता है। आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इस मौके को सही तरीके से समझें और उसमें उत्साह से भाग लें। आपको अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए और संवेदनशील विचारों का समर्थन करना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें और अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें। किसी भी प्रकार के कार्यालय विवादों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे विवाद आपके व्यवसाय को क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको अपने कर्मचारियों के साथ समझदारी और समर्थन में कदम रखना चाहिए, ताकि वे आपके व्यवसाय के लिए एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बना सकें। विवाद को समाधान करने के लिए संवेदनशीलता और संवाद कौशल का उपयोग करना चाहिए,
ताकि आप विवाद को सही तरीके से समाधान कर सकें और अपने कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बना सकें। आपको संवाददाताओं और साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे आपके व्यवसाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत और स्थिर बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने व्यवसाय को स्थायी और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए नए और उत्कृष्ट उपायों की खोज करनी चाहिए। इस समय में आपको व्यवसाय में निवेश करने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, जो आपको अधिक उत्पादक और प्रभावी बना सकते हैं। अंत में आपको व्यापारिक संबंधों में नैतिकता, ईमानदारी और सहयोग का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह आपके व्यवसाय की मान्यता को बढ़ावा देता है और आपको विभिन्न अवसरों के लिए और अधिक उत्तेजित करता है। आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों के साथ साहसी रूप से निपटने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। आपके घर परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। ये समय आपकी परिवार के साथ बिताने का सुखद और अनमोल होता है। आपकी सहायता और समर्थन के बिना परिवार का संचालन करना कठिन हो सकता है, इसलिए आपके घरेलू दायित्वों का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। आने वाले समय में आपको अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाने की आवश्यकता हो सकती है। ये योजनाएं आपके वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य, परिवार के लिए निवेश और करियर की दिशा के बारे में हो सकती हैं। एक अच्छी योजना बनाने से आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रभावी रूप से अग्रसर हो सकते हैं। आपकी किसी भी परेशानी या चुनौती के समय आपके मित्र और परिवार आपके साथ होंगे। उन्हें आपकी मदद करने का इरादा होगा और वे आपके समस्याओं को हल करने में आपका साथ देंगे। ये समर्थन आपको आत्मविश्वास देगा और आपको अपनी समस्याओं का सामना करने में मदद मिलेगी। इस तरह के समर्थन से आप अपनी मुश्किलों को पार करने में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गैर जरूरी खर्चों पर कटौती करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और आने वाले समय में आर्थिक समस्याओं से बच सकते हैं। अतिरिक्त खर्चों को कम करके आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आज किसी भी यात्रा को करना अनुचित हो सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक खर्चालय हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ डाल सकता है। इसके बजाय आपको अपने कामों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर सकें। विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए अपनी शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्हें अपने उद्देश्यों की ओर समर्पित रहना चाहिए और अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए। सोशल मीडिया और व्यर्थ गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए और अपने अध्ययन और करियर को महत्वपूर्णता देनी चाहिए। यह उन्हें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होने में मदद करेगा। आपके बिजनेस में आ रही रुकावटें जल्द ही दूर हो सकती हैं। आपके लिए अपने घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह का महत्वपूर्ण साथ हो सकता है, जिससे आपको नई दिशा मिल सकती है। इन लोगों की सलाह आपको अपनी बिजनेस योजना और कार्यक्रम को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है। हालांकि ऑफिशियल मामलों में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। अगर कुछ समस्याएं आती हैं, तो आपको साथियों और अन्य उच्च पद स्थिति वालों की मदद लेने की आवश्यकता हो सकती है। उनका सहयोग आपकी मुश्किलें कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने ऑफिस के कामों को संभालने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यावसायिक मामलों में दिक्कतों का सामना हो सकता है, लेकिन सही दिशा में सहयोग करने से आप उन्हें हल कर सकते हैं। इसलिए अपने साथियों की मदद लेकर आप अपनी बिजनेस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अगले कदमों की योजना बना सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा, लेकिन कभी कभी प्रेम संबंधों में उजागर होने की आशंका हो सकती है। ये स्थिति आपके बीच असमंजस और संवेदनशीलता का कारण बन सकती है। अगर आपके बीच अनबन होती है, तो इससे दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। इस स्थिति को सुलझाने के लिए आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करने और संवाद करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में खुलापन और संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को सुलझाना महत्वपूर्ण होगा।
अपने भावनाओं को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको एक दूसरे के साथ विश्वास और समझ में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता होगी। यदि संभावना है तो संबंध की समस्याओं को समाधान के लिए एक परिकल्पना बनाना बेहद उपयोगी हो सकता है। संवाद, सहयोग और समाधान की भावना से आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं, जिससे आप अपने दाम्पत्य जीवन को और भी सुखमय बना सकते हैं। मौसम में बदलाव के कारण एलर्जी, खांसी और जुकाम जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए विशेष सतर्क रहना चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपना सकते हैं। स्वच्छता बनाए रखें, अपने घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखें। धूल, धुएं और धूल से बचने के लिए नियमित रूप से सफाई करें। एलर्जी कंट्रोल, यदि आपको किसी खास चीज से एलर्जी है तो उससे बचने का प्रयास करें। धूल, धुआं, पोलेन या कोई अन्य एलर्जन के साथ संपर्क से बचें। आज आप अपने आप में अत्यधिक ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करेंगे। आपके अंदर की यह ऊर्जा आपको नए कामों की ओर खींचेगी और आपको नई सोच और दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करेगी। आपकी आय में भी सुधार हो सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि ध्यान दें कि किसी कार्य को समय पर और उत्तम ढंग से पूरा करना महत्वपूर्ण है। असमय पर कार्य करने के कारण आपको सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। किसी मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है, जो आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आएगा। आज का दिन सुखद और आनंदमय होगा और आप इसे खुशियों और संतुष्टि के साथ बिताएंगे। दोपहर के बाद नकारात्मक समाचार का सामना हो सकता है, लेकिन आपको नकारात्मकता को बढ़ाने के बजाय परिस्थितियों का सामना करने का प्रयास करना चाहिए। यह अवस्था के साथ सामना करने में आपको मदद मिलेगी और आपको समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक होगा। आपको अपने घर में बड़े बुजुर्गों के सानिध्य और मार्गदर्शन का समय व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। उनके साथ बिताया गया समय आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा और आपको उनके अनुभव से लाभ होगा। इससे आप अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचान सकते हैं और मुश्किलात का सामना करने की क्षमता में सुधार होगा। आज आपके बिजनेस में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के मार्गदर्शन और संदेश के प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपको नई दिशा मिल सकती है और आपके काम को मजबूती मिल सकती है। इससे अच्छे ऑर्डर और व्यावसायिक अवसरों की संभावना बढ़ सकती है। समय पर काम पूरा करने में आपकी काबिलियत और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिलाने में मदद मिलेगी। यह आपके व्यवसाय में विश्वास और सम्मान को बढ़ा सकता है। आज आपके लिए प्रॉपर्टी डील से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मौका हो सकता है। ये डील आपके लिए आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। आज के दिन काम को लेकर जिम्मेदारी पूर्वक काम करें और समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रयास करें। यह आपके व्यापार में स्थिरता और विश्वास को बढ़ाएगा। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उनके साथ बातचीत करना, उनकी सलाह लेना और उनके साथ समय बिताना आपके मनोबल में वृद्धि कर सकता है। उनका साथ आपको सहायता और समर्थन प्रदान कर सकता है, जिससे आपके जीवन में संतुलन और खुशियां बनी रह सकती हैं। इसके अलावा आपसी संबंधों को महत्व देना और उन्हें समृद्धि और सम्मान से निभाने का प्रयास करना आपके संबंधों को बेहतर बना सकता है। सही संबंध और साथीत्व समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में सहायता कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयास करें और उनकी सलाह और समर्थन को महत्वपूर्ण मानें। यह आपके जीवन में समृद्धि और संतुष्टि का स्रोत बन सकता है। आपके घर में धार्मिक और मांगलिक कार्यों की योजना बन रही है, जो आपके जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना सकती है। इसके लिए आपकी धार्मिकता और अनुष्ठान में विशेष मान्यता हो सकती है। आपका विनम्र और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व को और भी निखार सकता है और आपको और अधिक प्रसन्नता और संतोष महसूस करा सकता है। आज आप अपने लक्ष्यों की दिशा में पूर्ण रूप से एकाग्रचित होंगे। आपका संघर्ष और मेहनत सफलता की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान और निरंतरता के साथ काम करने से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके साथी और परिवार वाले भी आपकी मदद और समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह आज का दिन आपके लिए सफलता और प्रोत्साहन का दिन हो सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को और भी संतुलित बना सकते हैं। आपका विचलित और भावनात्मक स्वभाव कभी कभी आपको परेशानी में डाल सकता है और यह आपके जीवन में अफवाहों और संदेहों को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं और दस्तावेजों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। इससे न केवल आपकी सामग्री सुरक्षित रहेगी, बल्कि यह आपको मानसिक शांति और सुरक्षा भी देगा। इसके अलावा आपको अपने आसपास की चोरी और हर जाने की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह आपकी संपत्ति और सुरक्षा को बचाने में मदद कर सकता है। आपको सतर्क रहने और अपने परिसर को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। संक्षेप में कहें, आपको अपनी भावनात्मक स्थिति को संभालते रहने और अपनी सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह आपके जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में मदद करेगा। आपके व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आने वाली हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। व्यापार में सफलता के लिए आपको अपने स्टाफ के काम पर नजर रखने की आवश्यकता है। उन्हें सही दिशा में ले जाने और उनकी प्रगति का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। आपको ऑफिस में एक शांतिपूर्ण और सहज माहौल बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह आपके और आपके कर्मचारियों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा और काम की क्षमता को बढ़ाएगा। इस प्रकार अपने व्यवसाय में उत्तम व्यवस्था के लिए आपको मेहनती और संयंत्रित रहने की आवश्यकता है। साथ ही अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य और संयम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपको स्थिति को सही तरीके से समझने और समाधान ढूंढने में मदद करता है। जब आप धैर्यशील रहते हैं तो आप समस्याओं को अधिक उत्तम ढंग से सामना कर सकते हैं और गलतियों से सीखते हैं। अपने तनाव और गुस्से को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके घर परिवार पर भी असर डाल सकता है। गुस्सा या चिढ़ आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो बाद में ठीक करना मुश्किल हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी नकारात्मक परिस्थितियों के कारण कभी कभी अलगाव हो सकता है। इस समय में संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना और उनके साथ सहयोग करना भी अहम होता है। इस प्रकार सभी परिस्थितियों में सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से आप समस्याओं का सामना करने की क्षमता बढ़ाते हैं और अपने जीवन को स्थिर रखते हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिनका संभावित प्रभाव बड़ा हो सकता है। इन स्थितियों के साथ सहयोगी रूप से अपनी कार्यशैली और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित शारीरिक गतिविधि करना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है। योग, व्यायाम, ट्रेडमिल, साइकिलिंग या किसी अन्य व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। स्वस्थ आहार, संतुलित और स्वस्थ आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम वसा वाले, कम नमकीन, कम चीनी, अधिक फल और सब्जियों को शामिल करें। डायबिटिक लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट और चीनी की मात्रा का ध्यान रखें। विशेषज्ञ की सलाह, अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श करें और उनकी सलाह के अनुसार दवाओं का सेवन करें। वे आपको सही उपाय बता सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा। ज्योतिष उपाय व्यक्तिगत स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहां कुछ आम ज्योतिष उपाय दिए जा रहे हैं जो आप गुरुवार के दिन को शुभ बनाने में मदद कर सकते हैं। गुरु मंत्र का जप। गुरुवार को गुरु मंत्र ओम ग्रौम ग्री ग्रौन सह गुरुवे नमः का जप करना शुभ माना जाता है। यह मंत्र आपके गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। गुरुवार के व्रत। गुरुवार को बृहस्पति गुरु के व्रत का पालन करना शुभ माना जाता है। इसके लिए उपायुक्त परंपरागत रीति रिवाज अनुसार व्रत रखें। पीपल पूजा। गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है।
इसे विशेष रूप से गुरुवार को करने से अधिक पुण्य मिलता है। यज्ञ या हवन। गुरुवार को यज्ञ या हवन करना भी शुभ माना जाता है। यह आपके घर में शांति और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। दान करें। गुरुवार को दान करना भी शुभ माना जाता है। गुरुवार को अनाज, धन, वस्त्र आदि दान करने से किसी को धन, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यहां दिए गए उपायों को अपने शास्त्रों और परंपरागत विचारधारा के अनुसार अपनाएं और इन्हें श्रद्धापूर्वक करें। ध्यान दें कि इन उपायों का प्रभाव व्यक्तिगत हो सकता है और यह समय समय पर भिन्न हो सकता है। आपका दिन शुभ हो।